कल हेमंत सोरेन छूट गए हैं, तो उनके मामले में तो सीबीआई नहीं आई, वहाँ तो नहीं लगाया। नहीं, केजरीवाल उनसे अलग है। केजरीवाल एक ऐसे आदमी, सच्चे आदमी, जो बात है मुंह पे कहते हैं। हेमंत सोरेन नहीं है सच्चे आदमी। वे भी सच्चे आदमी है, पर जितना बीजेपी को, केंद्र सरकार को केजरीवाल से डर लगता है, हेमंत सोरेन से नहीं लगता। बात बाटा चौक पे यहाँ से निकलूं मैं, हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे हैं, रोड पे लोग कह रहे हैं दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, पानी नहीं हुआ है, एमसीडी जिम्मेदार है, नाली साफ नहीं हुई है। क्या कर दो मैं फिर अंदर, उनका क्या कर दो अंदर। ये आपदा कुदरती आपदा जो होती है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये बताना है जो आप जब एक चीज बताइए, आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कहाँ पानी नहीं भरा है पूरे हिंदुस्तान में? मानसून तो नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन दिल्ली को विदेश बना रहे थे, दिल्ली सरकार ने कहा था दिल्ली की जो सड़कें हैं वो विदेश की सड़कों के बराबर हो गई हैं। दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हुई है सर। कोई ईमानदारी से जीते, सारी मशीनों में गड़बड़ी करी है, सारी जनता ने वोट दिया है केजरीवाल को, इन्होंने गड़बड़ करके वोट जीते बेईमानी से। कहाँ पर गड़बड़ हुई है? सारी मशीनों में बेईमानी, दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में सारी मशीन। लेकिन ज्यादा सीट तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को मिली है, फिर गड़बड़ी वहाँ नहीं हुई है। अरे यही तो किया उसने, क्या दिमाग भटका दिया कि ये यूपी में जाए, और यहाँ उसने वो कर दिया तो कि हमारी एक भी सीट नहीं आती। वो हरियाणा में दूध देख के रहे 10 के 10 फाटक बंद। क्या है वो? हाँ जी, पाइपलाइन तोड़ दी गई है हरियाणा ने, और जगह जगह पाइपलाइनों में वो कर दिए। अरे ये तो पता नहीं कहाँ तक गिर सकती है बीजेपी सरकार। मोदी इतना दुश्मन बनता है कि जिसका जवाब नहीं बनता। क्यों बन रहा है, क्या कारण है इसका? वो अपने लिए करता है, अपने लिए क्योंकि इंसान के कोई किसी परिवार का लालच नहीं होती। कल तक पानी, ट्रैफिक जाम और कीचड़ से भरी दिल्ली की तस्वीर आज कुछ अलग अलग नजर आ रही है। दरअसल यहाँ आज प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ मैं मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और दूसरी तरफ है भाजपा का कार्यालय। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए। सीबीआई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले गई, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी ओर तस्वीर है दिल्ली पुलिस की मौजूदगी की। बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। इनका कहना है कि प्रदर्शन अलाउड नहीं है। हालांकि अब ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है और लगातार यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर केजरीवाल को जेल में रखे हुए हैं और शराब घोटाले को लेकर उन पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कि इस प्रदर्शन में जो लोग मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए मेरे साथ एक बार नजर डालते हैं इस प्रदर्शन पर। तो मेरे पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तख्तियां इनके हाथों में है और लिखा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। आपका नाम क्या है? क्यों आए हैं यहाँ पे पता है? हाँ, क्यों आए हैं? केजरीवाल के न्याय के लिए आए हैं। तो क्यों है वो जेल के अंदर? मोदी जी की तानाशाही की वजह से। अच्छा, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आरोप है? आरोप तो आरोप होते हैं। आरोप लगा रहे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। क्या आरोप लगे हैं? जो भी आप लोग आप कौन सा आरोप पूछना चाह रही हैं जो आप कह रही हैं कि लगा? जिस आरोप के चलते वो जेल में है वो कौन से आरोप की हैं? नजरों में शराब घोटाला एक बहुत बड़ा कोई घोटाला है, जिसके लिए उन्होंने अपने आदमियों को सिखाकर गवाही दिलवाई गई। शराब घोटाला बड़ा घोटाला नहीं है। नहीं, शराब घोटाला किया किसने ये तो आपको भी पता है कि उन्होंने एक झूठी गवाही दिलवाई गई थी कि आप एक दिन पहले उनसे मुलाकात होती है, उनसे पैसा लेते हैं और फिर वही आदमी गवाही दे देता है। ये क्या है? ये कौन सी चाल चल रहे हैं मोदी जी? आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी गरिमा को संभालिए। सरकार लेकर बैठा हुआ है वो आदमी अपनी तानाशाही चला सकता है, लेकिन एक जनता की आवाज है कि आप या तो आरोप सिद्ध करिए, हमें मंजूर होगा। आप आरोप तो सिद्ध करिए, आप सिर्फ उन्हें जेल में रखे जा रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही दिखा रहे हो? लेकिन इनको तो कोर्ट रख रहा है ना। कोर्ट नहीं, जब ईडीआई ने गिरफ्तार किया और ईडीआई से उन्हें जमानत मिली तो आपने क्यों नहीं उन्हें छूटने दिया? फिर आपने सीबीआई का झांसा डाल दिया। कल आपने देखा हेमंत सोरेन जी छूट गए। कल आपने देखा है कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। और इनके आज हिंदुस्तान के अंदर इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक इकलौती पार्टी है, माननीय केजरीवाल जी की, जो खुल के मुखालफत कर रही है। हेमंत सोरेन के मामले में सीबीआई ने क्यों नहीं टांग अड़ाई अगर अरविंद केजरीवाल के मामले में अड़ाई है तो? हेमंत सोरेन देखो उनकी एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो झारखंड की एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन विद इन 10 years 10 साल
10 साल के नेशनल लेवल की पार्टी, मतलब डर गई बीजेपी का डर। ये मोदी जी का डर है। ये डर कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? आएंगे, बाहर आएंगे, जरूर आएंगे। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बट्टीकर। सर, प्रदर्शन का मकसद क्या है? प्रदर्शन का मकसद हमें को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस सोती हुई सरकार को जगाना जो केंद्र की सरकार है। मोटिव यही है कि उनकी आंख खुले और अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत छोड़ा जाए। उनका आज तक कोई कसूर साबित नहीं हुआ अभी तक, ना कोई मनी ट्रेल, ना कोई और सबूत, मगर उनको अंदर बंद रखना है किसी तरह। और आगे विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, उस चीज को देखिए। कभी भी बीजेपी दिल्ली के अंदर राज नहीं कर सकती है, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं अब तक इस पूरे केस में, अरविंद केजरीवाल के केस में, उनमें से कई टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी की हैं। आज तक कोई भी, ना तो ईडी ने, ना सीबीआई ने कोई भी प्रेजेंट नहीं किया इनके खिलाफ ये सबूत है। कोर्ट के अंदर भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम इसलिए आए आज यहाँ पे कि जो सीबीआई, ईडी और जो केंद्र सरकार ने जो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, इनको उपयोग करो ना देश को आतंकवाद रोकने के लिए। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं? ये दुरुपयोग ये है कि इन्होंने सारी ईडी सीबीआई को विपक्ष के पीछे लगा दिया। आज केजरीवाल जी और इनके 2 मंत्री और बिना सबूत के आज जेल के बंद है। भाई आपके पास सबूत है तो कानून सबूत मांगता, आप पेश करो। 1 साल 2 साल हो गए, ये केवल क्या करे, मंदिर कहानी बना दी, उसने उसको पैसा दिया, सबूत तो ना, पैसा कहाँ रिकवर हुआ? ये सब कहानियां बनाते हैं और ये देश देखने लग रहा है कि इस चीज को सीबीआई को आतंकवाद के पीछे होना चाहिए, देशद्रोही आतंकवादियों के पीछे होना चाहिए, घोटालेबाजों के, उनको सारा विपक्ष के पीछे लगा दिया और आज देश की है ना पट्टा बिठाने लग रही है ये एजेंसियां, क्योंकि इन्होंने सारे व्यापारियों को डरा रखा है, सारे विपक्ष को डरा रखा है। ऐसे देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। अभी कल हेमंत सोरेन छूट गए हैं, तो उनके मामले में तो सीबीआई नहीं आई, वहाँ तो नहीं लगाया। नहीं, केजरीवाल उनसे अलग है। केजरीवाल एक ऐसे आदमी, सच्चे आदमी, जो बात है मुंह पे कहते हैं। हेमंत सोरेन नहीं है सच्चे आदमी? वे भी सच्चे आदमी है, पर जितना बीजेपी को, केंद्र सरकार को केजरीवाल से डर लगता है, हेमंत सोरेन से नहीं लगता। अच्छा, हेमंत सोरेन से नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं है, बिल्कुल है और अच्छे आदमी है हेमंत सोरेन भी। वो बिल्कुल आदिवासी नेता, गरीबों के लिए अच्छा काम करते हैं। पर ये दिल्ली, ये स्टेट है और जिस आदमी ने, एक छोटे से 4.5 करोड़ के आदमी ने इतने बड़े बीजेपी को एक सीट ने हाथी को हरा दिया, उसको डर लगता है अगर इसको यही नहीं दबा दिया जाए ना आम आदमी पार्टी को, तो ये पूरे भारत से बीजेपी और कांग्रेस को खा जाएगी। 2 दिन के अंदर देखा, अभी पेपर घोटाले का, नीट का पेपर घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। आपने बच्चों को देखा, श्री राम मंदिर की छत टपक रही है, छत लीक हो गई। एयरपोर्ट की छतें टपक रही है, चाहे वो जबलपुर की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। दिल्ली में जो पानी भरा उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? मैं कीचड़ पीती हूँ, यहाँ तक मेरे पैर में कीचड़ लगा है। मैं फरीदाबाद में डूब गया था। फरीदाबाद बाटा चौक पे यहाँ से निकलूं मैं, तो यहाँ हरियाणा की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे हैं, मिंटो रोड पे लोग कह रहे हैं दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, पानी नहीं हुआ है, एमसीडी जिम्मेदार है, नाली साफ नहीं हुई है। उनका क्या कर दो ना फिर अंदर, उनका क्या कर दो अंदर, एक्शन क्यों नहीं ले? दिल्ली के सातों सांसद क्या कर रहे हैं? वो जीतने के लिए बैठे हैं, करने के लिए बैठे हैं। एमसीडी किसकी है? एमसीडी ठीक है, हमारी है एमसीडी। क्या हमने काम नहीं किए है? क्या मतलब यानी कि साल भर के अंदर चमत्कार हो जाएगा? पूरा वो एकदम मतलब साल हो गया, जो 15 साल में 16 साल में वो नहीं कर पाई, आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल में चमत्कार कर दे। अभी कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कहाँ पानी नहीं भरा है पूरे हिंदुस्तान में। मानसून तो जिम्मेदार कौन है? नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन जब दिल्ली को विदेश बना रहे थे, दिल्ली सरकार ने कहा था दिल्ली की जो सड़कें हैं वो विदेश की सड़कों के बराबर हो गई हैं। दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं सर। मैं आधे पानी में कल डूब के अपनी रिपोर्टिंग करके आई हूँ, लोगों से मिलकर आई हूँ। आप कह रहे हैं कि कुदरती आपदा में कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको देखा था लाल किले के पीछे, आप थे, मुझे पता है, मैंने आपको देखा था उस टाइम पे। क्या है, हमारी जो जमीन का पानी ज्यादा था नीचे, वो जाना ही बंद हो गया, इसलिए यहाँ का लेवल भी नीचे जा चुका था। तो वही सर, दिल्ली में कभी पानी की कमी होती है, कभी पानी ज्यादा होता है, तो उसके लिए तो प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। नहीं, प्रदर्शन होते हैं उनके लिए, उन चीज के लिए प्रदर्शन होते हैं। आज एलजी साहब 4 दिन में खत्म हो गया वो तो। मैं बताता हूँ, आज दिल्ली के एलजी, उन्होंने एक नया तो हमारे ऊपर थोप रखा है। दोनों जगह बराबर है ना? नहीं, सरकार, बिल्कुल मानूंगा मैं आपकी बात, मगर सरकार को जब काम नहीं करने दिया जाएगा तो सरकार क्या करेगी? या तो एलजी का इलेक्शन करा दे दिल्ली के अंदर,
उधर। दिल्ली में सरकार मेरी बात सुनिए, एमसीडी आपकी, बिल्कुल आपकी बात जायज है। मंत्री मैं बता रहा हूं। आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। मंत्री को काम करने दिया जाता ना तो वो अंदर नहीं होते। आज हम भाजपा को दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है, लाखों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बेटे अरविंद केजरीवाल खुद हैं और उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन है। रोड जमीन से लेके गलियों तक पूरे दिल्ली में ये प्रदर्शन अब उग्र होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो इनकी गिरफ्तारी करी गई है वो सरासर निराधार है, झूठे सबूतों के आधार पे है। जिनसे इन्होंने पैसा लिया उन्हीं को गवाह बना दिया है। तो जनता के सामने ये चीज पहुंच चुकी है और आने वाले विधानसभा में भी इन्हें करारा जवाब देगी दिल्ली की जनता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए है ये प्रदर्शन? आज उनकी हेयरिंग है तो आज उनके लिए आए हैं, बाकी हमारे सभी नेताओं के लिए हम खड़े हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी है, चाहे सत्येंद्र जैन जी है, सभी नेताओं के लिए हम खड़े हैं। हमारी पार्टी के जितने भी लोगों के ऊपर इन्होंने गलत आरोप लगाए हम सभी के लिए हम खड़े हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? रितेश। क्यों आए हैं यहाँ पर? मकसद क्या है प्रदर्शन का? मकसद केजरीवाल की जो अंदर डाल रखा है उसकी रिहाई के लिए आए हैं। जो मोदी जी की तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ थोड़ा सा। क्या आरोप लगे हैं उन पर? आरोप शराब के घोटाले के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उसके खिलाफ आए। गलत आरोप है ये? हाँ, गलत आरोप। क्या लग रहा है किसने किया है शराब घोटाला? ये तो मैम दरअसल भाजपा ने किया है। जितने भी लोगों से इन्होंने चंदा लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया है, जितने भी गवाह इस शराब घोटाले के अंदर सभी से 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए लिया है। ये तो मीडिया खुद दिखा चुकी है। पर आप गोदी मीडिया, आप लोग बड़ी अच्छी मीडिया जो सच्ची खबर दिखाते हैं, पर गोदी मीडिया ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है कि इनके पास सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, असली मुद्दे लेके नहीं आते हैं। सच तो ये है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, केवल एक झूठ और झूठ का षड्यंत्र रचा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ। अगर कोई घोटाला हुआ होता तो उसका कोई सबूत तो मिलता। इतने दिन से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है, अरविंद जी जेल में है, लेकिन अभी तक ईडी या सीबीआई कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई है। आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन इस मामले में इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने मोबाइल नंबर, इतने फोन, इतने सिम कार्ड, इतने सबूत जो कोर्ट को मिले हैं, प्रूफ तो कुछ नहीं हो पाया अभी तक। कहीं भी दूर दूर तक इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। कभी ये कहते हैं कि हमारे पास नोटों की फोटो है, कभी कहते हैं कोई आदमी है, किसी का कान तोड़ते हैं, किसी को रिमांड में लेते हैं। घोटाला अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, ये अभी प्रूफ होना बाकी है, या किया ये भी प्रूफ होना बाकी है, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? ये तो भाजपा की तानाशाही है। भाजपा ने पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के तैयार कर दिया। घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ कहाँ है, पैसा कहाँ है? एक रुपए ईडी रिकवर नहीं कर पाई है। अगर आरोप होता तो केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती। अब जमानत मिलने के बाद बीजेपी इतना भौखला गई कि उन्होंने सीबीआई को आगे कर दिया है। क्यों बार बार ऐसा कर रही है? आपको लग रहा है बीजेपी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, वो क्यों? आने वाले 10 महीनों में विधानसभा का दिल्ली में चुनाव है, इसी को देखते बीजेपी बहुत तरीके से डर गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 सीटों में बीजेपी से अव्वल रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि आने वाले विधानसभा में बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है। इसलिए वो केजरीवाल जी को रोकने के लिए सब लोकसभा के चुनाव में तो अव्वल नहीं रही है। लोकसभा के चुनाव में, लेकिन आप क्लस्टर एरिया में देखेंगे तो बीजेपी का वोट स्तर गिरा है और आम आदमी पार्टी का वोट स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन जीती तो भाजपा ही है। भले ही बीजेपी जीती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। कोई ईमानदारी से जीते, सारी मशीनों में गड़बड़ी करी है, सारी जनता ने वोट दिया है केजरीवाल को, इन्होंने गड़बड़ करके और जीते बेईमानी से। कहाँ पर गड़बड़ हुई है? सारी मशीनों में बेईमानी, दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में सारी मशीनों। लेकिन ज्यादा सीट तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को मिली है, फिर गड़बड़ी वहां नहीं हुई है। अरे यही तो किया उसने, क्या दिमाग भटका दिया कि ये यूपी में जाए और यहाँ उसने वो कर दिया तो कि हमारी एक भी सीट नहीं आती। सारी इसकी चाल थी, इसने सारा गड़बड़ करके मोदी ने और सब कुछ खत्म। तो यूपी में तो इतनी सीटें गवा दी, कहाँ गवा दी सीट? भाजपा ने, वहाँ नहीं गड़बड़ हुई? वहाँ हम सबकी निगाह थी, इसलिए नहीं वहाँ पे भाजपा की। दिल्ली पे निगाह नहीं थी? दिल्ली पे भूल गए थे कि दिल्ली तो हमारी है, हम दिल्ली की जनता भाई आक्रोश में थी, वो वोट दे रही थी। ये थोड़ी ना पता था कि ये मशीन में गड़बड़ कर देंगे। चिंता तो यूपी की लग रही थी कि यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, लेकिन उन्होंने भटका दिया, तभी तो यहाँ दिल्ली की 7 सीट आई। तो उनके 7 सीटों के लिए यूपी की सीटें छोड़ दी। और क्या यूपी की छोड़ दी? और तभी तो दिल्ली की सीट मिल गई बेईमानी से इन लोगों को। तब भी शर्म नहीं है इनको कि देखो हमने 7 सीट मिली है दिल्ली की, तो दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये? उनके सीएम को और जमानत मिली हुई और इन्होंने दबस देके और उसको खारिज करवाया। क्यों आए हैं यहाँ पर? जी हम अपने नेता के साथ देने के लिए आए हैं, उनको रिहा करने के लिए। ये प्रदर्शन का मकसद क्या है? प्रदर्शन का मकसद है जो हमारे खिलाफ जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो भी काम हम कार्य करवाने जा रहे हैं वो हमें रोक टोक करते हैं। अब ये पाइपलाइन तुड़वाना, लोगों को पानी की दिक्कत, बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कत है, कितनी दिक्कतों का बयान करूँ। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे क्या कर रहे हैं? जो भी चीज हम आगे सबूत उनके आगे
इकट्ठा करते हैं वो उनको वो कर देते हैं। बीजेपी का धुला हुआ 9 खून करके भी बीजेपी माफ, और यहाँ पर हमारे नेता को हर एक जगह पे हमें बदनाम किया जा रहा है। सब झूठ, सब सरासर गलत है। नहीं, प्रदर्शन क्यों है? अगर प्रदर्शन क्यों है, इसी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ है। क्या जो उन्होंने रायता फैलाया हुआ है उसी के खिलाफ। मैं वही पूछ रही हूँ, क्या रायता फैलाया है? बहुत सारी बातें हैं। आप बताइए, मैं सुनूंगी। क्या सुनना चाहिए? आप जो रायता की बात कर रही हैं बताइए, मैं सुनूंगी। हाँ तो बता तो रही हूँ। क्या क्या? अगर बीजेपी यहाँ पर अगर एक नेता 9 खून कर दे और बीजेपी में चला जाए, वो दूध का धुला। हमारे यहाँ पे अगर हम सच्चाई पे चल रहे हैं उसमें भी 36 कांटे बोए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम क्यों ना प्रदर्शन करें? ये जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम आपको बताएंगे दुरुपयोग कैसे किया जाता है। आप भी करेंगे मतलब? नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपनी सही जगह पे करेंगे। सत्ता तो फिर आप ही की है दिल्ली में। नहीं, हमारी भी है, लेकिन एमसीडी आपकी है, दिल्ली सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री जो चीज वो अब मेरी मुख्यमंत्री की क्यों नहीं सुनी जा रही है? उनकी भी सुननी चाहिए, उनकी बेगुनाही होनी चाहिए। कोई उनका कसूर अभी साबित नहीं हुआ है। तो प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इस गर्मी का आखिर क्या किया जाए? तो गर्मी से राहत के लिए देखिए इन तख्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है हवा के लिए और अपने आप को राहत देने के लिए भी। इनसे ही बात करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? उषा जी, ये तख्ती, इसका क्या मतलब है? ये हम बीजेपी वालों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अरविंद जी को रिहा करो, अरविंद जी को रिहा करो। ये दिखाना चाहते हैं हम लोग। जो उसने तानाशाही मचा रखी है ना देश के अंदर, अच्छी बात नहीं है। अरविंद जी ने क्या करा है? अच्छा करा देश के लिए, सबके लिए अच्छा करते हैं, और गरीबों के लिए। जेल में क्यों है अभी? जेल में क्यों है अभी? क्योंकि मोदी सरकार के हाथ में ईडी सीबी सब कुछ तो उसी का है ना। नहीं, आरोप क्या लगे हैं उन पे? आरोप उन्होंने झूठे लगा दिया, शराब घोटाला झूठा लगा दिया आरोप। ये घोटाला हुआ है, नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, एक पैसे का नहीं हुआ। एक बच्चे को पता झूठा आरोप मोदी जी किस लिए कर रहे हैं? मोदी जी ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी से डरते हैं, तभी तो बंद करते हैं उनको। डरते हैं क्योंकि सच्चाई पे चलते हैं अरविंद जी। और आज पहले भी वो जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है, हमेशा रहेंगे वो, और हमेशा वही बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम ग्राउंड में रहते हैं, दिल्ली की एक एक औरत, एक एक बच्चा, एक एक आदमी उन्हीं के लिए अरदासें करता है। मैं खुद हरिद्वार से कावड़ लाती हूँ 22 साल से। मैंने इस बार गौमुख से अरविंद जी के लिए कावड़ लाऊंगी, इसीलिए कि हमारे अरविंद जी जेल से जल्दी बाहर आए और मेरे भोले बाबा शिव जरूर सुनेंगे इस बात को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना। कहाँ से आई हैं? मैं यही विष्णु वार्डन। क्यों प्रदर्शन में क्यों आई हैं? मतलब पार्टी की कार्यकर्ता है? नहीं, कार्यकर्ता हो ना हो, ना भी हो तब भी आएंगे। एक एक दिल्ली का बच्चा इनके साथ है, झाड़ू वालों के साथ, समझ गए? इतना कुछ कर दिया उन्होंने दिल्ली में। बहुत तानाशाही चली है और अब हम चलने नहीं देंगे। क्या तानाशाही? अरविंद केजरीवाल को छुड़ा के रहेंगे। लेकिन वो तो सीबीआई अरेस्ट करके ले गई। सीबीआई अरेस्ट करके ले गई क्योंकि उनके पास कुछ मिला ही नहीं, मिला नहीं उनको। सीबीआई ईडी ने ईडी के थ्रू उनके हाथ बंद कर दिया, कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा, प्रदर्शन सिर्फ केजरीवाल जी के लिए है? बिल्कुल, केजरीवाल जी के लिए हम अपनी जान। मनीष सिसोदिया उनके लिए भी है, हमारे झूठे सारे बता दिए अंदर। हम अपनी पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए अपना जान तक भी दे सकते हैं। लेकिन कोई नारे नहीं लगा रहा सिसोदिया जी के लिए। क्या सब लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगाते? मंच पे भी नहीं है। बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। हम तो सुरेंद्र जैन जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, और हमारे मनीष जी ने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए। कैसे कौन नहीं कहता? कहते हैं ना। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा कि अरविंद जी को लपेटो ये पार्टी। आपको पता है जेल में रहकर बार 100 गुना ज्यादा और अरविंद जी मजबूती से चुनाव लड़के आएंगे। इन्होंने हमारी पूरी झाड़ू की वोटें डली थी, इन्होंने घपला कर दिया लोकसभा में। कहाँ घपला हुआ है? घपला ही हुआ, हमारी इतनी वोटें डली झाड़ू की, और सातों के साथ सब जगह घपला हुआ। सब सामने आएगा, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बीजेपी कहती है जहाँ तो विपक्ष जो है जीत जाता है वहाँ घपला नहीं होता, जहाँ हार जाता है वहाँ घपला होता है। क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होती है तभी तो हम ऐसे होती है। लेकिन यूपी में तो भाजपा को नुकसान हुआ है। यूपी में अखिलेश जी ने होने नहीं दिया। यूपी में अरे जहाँ तुम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे अयोध्या हार गए, जहाँ तुम राम को लाए थे वो ही हार गए। जहाँ जहाँ भगवान राम का स्थान बना था सब जगह हार गए, सब जगह हार गए।
आप किस किस का मुंह बंद कराओगे, किस किस का मोदी मुंह बंद करवाएगा? लोगों के ना खून में बस गई झाड़ू। हाँ जी, बेईमानी से जीता है ये। इसने जहाँ पे भी दिल्ली में 7 सीटों का था, 7 सीटें अगर आपके पक्ष में आनी थी, लेकिन इसने बीजेपी ने घपला करके सारी सीटें अपने नाम करा ली। लेकिन यूपी में कैसे घपला नहीं कर पाई? होने नहीं यूपी दिया। में होने नहीं दिया, वहाँ ने होने दिया। यहाँ पे लोगों ने अपने आप को इतना वो कर दिया बीजेपी वालों ने कि हम लोगों को भी, आप वालों को आगे नहीं दिया, क्योंकि हमारे केजरीवाल को इन्होंने जेल में बंद कर रखा था। आप तो थे बाहर, लेकिन उनके लिए लेकिन हम इतना लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ेंगे, पानी की कमी है, वो किसके चलते थी? वो हरियाणा में नहर, हम खुद देख के रहे, 10 के 10 फाटक बंद। क्या है वो? हाँ जी, पाइपलाइनें तोड़ दी गई हैं हरियाणा ने, और जगह जगह पाइपलाइनों में वो कर दिए। अरे ये तो पता नहीं कहाँ तक गिर सकती है बीजेपी सरकार, कहाँ तक गिर पानी सकती भी नहीं दे रही है। पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। मार देगी। इसने पहले नोटबंदी करी। क्यों करी इसने नोटबंदी? आज तक नोटबंदी से लोग इतने परेशान हुए कि लोगों ने अपनी जान तक दी। जिनकी बेटियों की शादी होनी थी, वो शादियां नहीं हुई, शादियां रुक गई। लड़कियों ने फांसियां लगा ली। हम अरदास करते हैं, हम आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया न्यूट्रल हो जाए ना जनता के लिए, तो मोदी सरकार तो 10 दिन में गिर जाए। रातों रात ये काम करते हैं। जो दिल्ली का मसीहा बनने की कोशिश करता है, जो सच्चाई पे चलने की कोशिश करता है, वही इंसान को एक मोदी इतना दुश्मन बनता है कि जिसका जवाब नहीं बनता। क्यों बन रहा है? क्या कारण है इसका? वो अपने लिए करता है, अपने लिए। इंसान के कोई किसी परिवार का लालच नहीं होती, वो परिवार का लालच नहीं होती। कितने का घर उजाड़ दिया, कितने का परिवार उजाड़ दिया, और ये दिल्ली का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के गरीबों में जितना ये कोशिश कर रहा है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहा है, मोदी किसके लिए कर रहा है? मोदी तो सबको बर्बाद करने के लिए कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। पूरे दिल्ली वासी को बर्बाद कर रहा है, पूरे गरीबों को बर्बाद कर रहा है। कौन ऐसा घर है कि जो बद्दुआ नहीं देता? बहुत से ऐसा घर है कि जो बद्दुआ देता है, और बहुत से ऐसा घर है कि जो इसके दबाव में रहता है तो इसको दुआ देता है। हम लोग तो दुआ नहीं देते। दिल्ली में जो पानी भर रहा है, वो पानी कहाँ भर रहा है ये बताइए? कल बारिश जो हुई उसके बाद वो जेल में, तो वो बताइए मोदी जी करेंगे कि वो करेंगे, ये बताइए ना। अरे जेल में केजरीवाल है, केजरीवाल के मंत्री थोड़ी हैं जो काम करने वाले हैं, वो जेल में थोड़ी हैं। मोदी जी कर रहे हैं ना, जब मोदी जी जीते हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। क्यों आई हैं सुषमा जी यहाँ पर? हम आए केजरीवाल को रिहा करवाने। क्या आरोप लगे हैं उन पर? ये तो नहीं पता, देखो हम लोग थोड़े आम मोथा से हैं। आरोप तो बहुत कुछ लगा, सुनाई तो बहुत कुछ देता, लेकिन अच्छे काम जो किए वो तो कोई नहीं बताता ना कि अच्छे काम किए हैं। हम लोग केजरीवाल को रिहा कराने के लिए धरना दे रहे हैं। जब तक ईडी सीबीआई मोदी की इशारों पर चलना बंद नहीं करेगी, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हमारा संघर्ष सड़क पे भी है, सदन पे भी है। हमारी अन्याय और तानाशाही के खिलाफ ये उठती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी जरूर रिहा होंगे। सोमनाथ जी, प्रदर्शन के बीच हालात बुरे होते जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्यों रोक रही है? दिल्ली पुलिस तो अपने काम का पालन कर रही है, जो उनके आका कह रहे हैं वो करने का प्रयत्न कर रही है। हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग भाजपा करती आ रही है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि तीसरी बार जनता ने जनादेश नहीं दिया मोदी जी को पीएम बनने का, और गलती मतलब जोड़ तोड़ करके बने हैं पीएम, उसके बावजूद भी अकड़ उनका वहीं का वहीं है। ये अकड़ जनता आने वाले चुनावों में तोड़ के दिखाएगी। लेकिन ये सिर्फ प्रदर्शन केजरीवाल जी के लिए ही है। ये प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने के लिए है। सिसोदिया जी की नारों की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। सबके लिए है। देखिए मुखिया हमारे कौन है? माने केजरीवाल साहब है। केजरीवाल साहब के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव। हम जैन साहब के लिए भी खड़े हैं, सिसोदिया साहब के लिए भी खड़े हैं, केजरीवाल साहब के लिए खड़े हैं, और उस हर व्यक्ति के लिए खड़े हैं जिसको अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से उन्हें जेल में रखा हुआ है। लेकिन बीजेपी इस बीच दिल्ली में जो पानी कल भरा उसको लेकर यहाँ पर बहुत तंज कस रही है। बीजेपी को जनता देख रही है, बड़े ढंग से देख रही है।
कि जनता के दुखों में इनको सुख मिलता है। दिल्ली की जनता इसका बदला चुनाव में देगी। तो लगभग 11:30 बजे सुबह शुरू हुआ ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अब लग रहा है कि हल्का पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने पहले कह दिया धारा 144 लगी हुई है, आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। तो जितने कार्यकर्ता हैं वो वापस पीछे चले जाएं। जो प्रदर्शन स्थल है, जो स्टेज है, वहां पर अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धीरे धीरे सबको कह दिया है कि आप लोग पीछे आ जाइए। और थोड़ी थोड़ी जो भीड़ है वो घटती जा रही है और लोग वापस जो है पीछे मंच के पास आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रदर्शन का असर कैसा होता है, भाजपा इसे कैसे लेती है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये वीडियो शूट किया है कैमरा पर्सन सलमान ने, मैं मेघना सचदेवा।